स्वस्थ झारखंड। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आज के इस अवसर पर आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। सबसे पहले तो आज रिनपास के शताब्दी वर्ष के इस समारोह में उपस्थित सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर उपस्थित हमारे साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी इरफान अंसारी जी और जहां रिनपास अवस्थित है यहां के स्थानीय विधायक सुरेश कुमार बैठा जी और विधायक राजेश कच्छप जी, हमारे पूर्व मंत्री सुबोध कांत सहाय जी, स्वास्थ्य विभाग के सचिव सरकार के एसीएस अजय कुमार सिंह जी, रिनपास निदेशक अमूल रंजन सिंह जी और विशेष रूप से निभांस से आई हमारी वहां के निदेशक डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति जी एवं गणमान्य अतिथिगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए जोहार करता हूं। आज रिनपास का ये शताब्दी वर्ष है। पूरे 100 साल इस संस्था ने पूरे किए। देश आजाद होने से पहले से ये संस्था आम लोगों के सेवा में समर्पित है। हालांकि इस राज्य में इसी तरह का एक और संस्था सीआईपी भी यहां पर अवस्थित है। जो मुझे अभी बताया गया है कि वो 1918 में लोगों को समर्पित किया गया और रिनपास 1925 में। सीआईपी केंद्र सरकार के माध्यम से संचालित होती है और रिनपास राज्य सरकार के माध्यम से संचालित होती है। इस रिनपास का जो कार्य क्षेत्र है, ये एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां बहुत कम लोग इस बात के लिए तैयार होते होंगे कि किसी को रिनपास जाने की जरूरत पड़े। 1925 में मानव मनस्थिति की क्या स्थिति रही होगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वर्तमान में मानव मनस्थिति जरूर बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है।
और मुझे लगता है कि आने वाला समय ऐसे संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। मुझे कभी रिनपास के परिसर में आने का मौका नहीं मिला और शायद मेरे से ये क्षेत्र थोड़ा सा छूट सा गया है और अभी बैठे बैठे मैं बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने छोटे से समय में इतनी बड़ी चीजों को समझ पाना थोड़ा कठिन जरूर है। लेकिन आने वाला समय में विशेषकर इस रिनपास के संदर्भ में विस्तृत समीक्षा के उपरांत यहां पर क्या क्या चीज बेहतर की जा सकती है उस पर हम लोग काम करें, क्योंकि इसकी महत्ता अपने आप में एक अलग चुनौतियों के साथ है। कई लोग इस राज्य के अलग अलग कोने कोने से हमारे संपर्क में आए और हम लोगों ने जो भी मौजूदा व्यवस्था रहा होगा उसके माध्यम से रिनपास तक लोगों को पहुंचाने का, भेजने का हम लोगों ने काम किया। लेकिन जब आज इस शताब्दी समारोह में इस संस्थान के विषय में थोड़ी बहुत जो बातें आ रही है, जो मैं देख पा रहा हूं, जो समझ पा रहा हूं, इससे ये लगता है कि इस पर चलते चलते ये या साधारण इस विषय को समझना गलती होगा, गलत कदम होगा और इसके लिए कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ इस संस्थान के लिए काम करना होगा। यहां कितने व्यवस्थाएं हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने फैकल्टीज हैं, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, कितने मरीज हैं, कितना लोग यहां इंडोर हैं, कितना आउटडोर हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, बहुत बड़ा इसका एक अलग दायरा है। और शायद जिन लोगों ने भी ऐसे संस्थानों की परिकल्पना की थी उनकी सोच बहुत दूर रही होगी। और आज यहां मौजूदा लोग अलग अलग संस्थानों से आए और अलग अलग जगहों पर आना जाना रहा हो आप सब लोगों का, तो आप लोग महसूस करते होंगे कि ऐसे संस्थानों की आवश्यकता आज के दिन में कितनी तेजी से बढ़ रही है और कितना आवश्यक है। मुझे बताया गया यहां कुल 50 बच्चों का एडमिशन हर साल होने का था, लेकिन कतिपय कारणों से उन बच्चों में भी एडमिशन में भी कमी आई। क्या कारण है, इसको जानने की आवश्यकता है और क्या कमी है, इसको पूरा करने की आवश्यकता है।
और आज के दिन में जिस तरीके से मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, उनके समाधान के लिए भी कई सारे नए तकनीक, नई व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं। नए तरीके के संसाधन देश दुनिया में उपलब्ध है। हमें लगता है वर्तमान तकनीक को भी कितने जल्द से जल्द हम लोग इस संस्थान के लिए ला पाएं। यहाँ के आधारभूत संरचना से, यहाँ के जो शैक्षणिक व्यवस्था से लेकर यहाँ पर इलाजरत लोगों के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था हम लोग करें। स्वास्थ्य सेवा में तो हम लोग अक्सर चर्चा कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मनोचिकित्सा के लिए भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। अब चूंकि ये पहला दिन है जहां हम बहुत थोड़ा सा करीब से रिनपास के परिसर में हैं और उसी के शताब्दी वर्ष में यहां हम लोग एकत्रित हैं, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत जल्द रिनपास को बदलते हम देखेंगे और यहाँ के जो भी चिकित्सारत व्यक्ति है वो भी स्वस्थ होकर अपने अपने घर को जाएंगे। कई सारी बातें जैसे पूर्व में डायरेक्टर साहब ने बताया, हम लोगों ने कई वीडियो के माध्यम से भी देखा, कई लोग ऐसे हैं कि अपने परिवारजनों को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, उनको लेने भी नहीं आते है। समाज के अंदर कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे जहन में हैं। मैंने उसको महसूस किया है, देखा है कि ऐसे स्थिति में किसी भी परिवारजनों की क्या स्थिति होती है और जो इस समस्या से गुजरता है उसकी क्या स्थिति होती है। आप लोगों ने कई बार अखबारों में के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई ऐसी खबरें पढ़े होंगे जहां पर बच्चे को सिक्कड़ में बांधकर किसी खूंटे से बांधकर छोड़ दिया गया है, किसी महिला को हाथ पैर बांध करके पेड़ से बांध करके छोड़ दिया गया है। कई सारी ऐसी खबरें जो दिल दहलाने वाली है। कहीं न कहीं हमारी ये व्यवस्था तक उनका पहुंचना, उनका एक्सेस बहुत ही मुश्किल रहा है। इसको और सरल और लोगों को उत्साह कैसे इसके प्रति भी जगे, अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा विशेष नहीं कहते हुए, आज यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर फैकल्टीज हैं, यहाँ के प्रबंधन हैं, सभी को आपके इस रिनपास के शताब्दी वर्ष के लिए मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक शब्दों ने
न केवल इस समारोह को एक नई ऊंचाई दी है, बल्कि हमारे दिलों में एक नई ऊर्जा और आशा भर दी है। रिनपास परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज के इस अवसर पर अपने व्यस्ततम समय से भी आपने समय निकाला है, इस ऐतिहासिक सेंटिनरी सेलिब्रेशन को गौरवान्वित किया है और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी हर राहें रोशन हो जाएंगी क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हर मंजिल आसान हो जाएगी क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमारे साथ है। आज के उद्घाटन सत्र के बाद और भी कई तकनीकी सत्र चलते रहेंगे, जैसा कि ये 3 दिवसीय आयोजन है, लेकिन उद्घाटन सत्र के समापन की घोषणा करते हुए अब हम पुनः एक बार बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी से आग्रह करते हैं कृपया राष्ट्रगान के लिए हम अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत।